रोका। नमस्कार, मैं उसेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है खबर दोपहर का। और आज की दो बड़ी खबरों में हम बात करेंगे 2 और 5 सीट की लड़ाई में क्या टूट जाएगी सपा और कांग्रेस की दोस्ती। दरअसल गठबंधन में 2 सीटें मिलने से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि मंझवा सीट की। बता दें, संजय निषाद मंझवा सीट के लिए शुरू से ही दावेदारी ठोक रहे थे। अब उनका दावा 2 सीटों पर है, लेकिन भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों में सिर्फ एक पार्टी को ही सीट दे रही है और यहां पर अब पेच फंस गया है। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे पहली खबर की ओर। जी हां, यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते तल्ख होते नजर आए। सपा ने कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट छोड़ी है। कांग्रेस 5 सीटों को डिमांड कर रही थी। पार्टी को ये उम्मीद थी कि 5 सीटों की जो डिमांड कर रहे हैं, कम से कम 3 सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये सीट की लड़ाई काफी पेचीदा होती जा रही है। माना यह जा रहा है कि इसका असर राहुल अखिलेश की जोड़ी पर भी पड़ सकता है। अगर कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ी और सपा का समर्थन नहीं किया तो ऐसे में गठबंधन की तरफ से मैसेज ठीक नहीं जाएगा। और बता दें आपको कि अखिलेश जी बता दें, उपचुनाव की रेस में बंटवारे में फंसी है सपा और कांग्रेस। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया है और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है। पार्टी ने कहा कि सपा उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लड़े और कांग्रेस पूरी मदद करेगी। हालांकि इस कदम के पीछे कांग्रेस की रणनीति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर वो चाहती है कि महाराष्ट्र में सपा भी बड़े बदलाव। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते तल्ख होते नजर आ रहे। सपा ने कांग्रेस के अलीगढ़ और खैर गाजियाबाद सीट छोड़ी है। कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। पार्टी को ये उम्मीद थी कि 5 डिमांड में से उनकी 3 जो सीट मिलने की उम्मीद है वो पूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये सीट की लड़ाई काफी पेचीदा होती जा रही है। माना यह जा रहा है कि इसका असर राहुल अखिलेश की जोड़ी पर भी पड़ सकता है। अगर कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ी और सपा का समर्थन नहीं किया तो ऐसे में गठबंधन की तरफ से मैसेज ठीक नहीं जाएगा। जी हां, बता दें, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया है और बड़ी खबर इस गठबंधन की तरफ से आती हुई। एक तरफ जहां उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी पर हैं, हर सीट पर 5 सीटों की बात गठबंधन में आज सपा ने कांग्रेस के लिए छोड़ी केवल 2 सीट, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर सीट। 25 अक्टूबर तक विधानसभा उपचुनाव के लिए होगा नामांकन। 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर होना है मतदान। 23 नवंबर को आएंगे परिणाम। 5 सीटों की बात गठबंधन में आज दिखाई दे रही है। सपा ने कांग्रेस के लिए छोड़ी है 2 सीट, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर सीट। 25 अक्टूबर तक विधानसभा उपचुनाव के लिए होगा नामांकन। 13 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर मतदान। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, कांग्रेस ने पीछे अपने कदम खींच लिए हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब वो उपचुनाव में नहीं लड़ेंगे यूपी से और सपा के ऊपर पूरा दारोमदार छोड़ दिया है। क्या इसके पीछे कोई सियासी जो हलचल है वो चल रही है? उनके दिमाग में क्या लगता है?
माने तो कांग्रेस का जो है अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटों का दावा किया था। 5 सीट वो समाजवादी पार्टी से मांग रही थी और समाजवादी पार्टी ने उसे सिर्फ 2 सीट दी है। वो भी जो 2 सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को लड़ने के लिए दी है, वो गाजियाबाद की शहर सीट और अलीगढ़ की खैर विधानसभा शामिल है। इन दोनों ही सीटों पे देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो कमजोर थी। यहाँ पे विपक्ष काफी कमजोर है इन दोनों सीटों पे और भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत सीट मानी जाती। तो ऐसे में जो 2 हारी हुई सीटें एक प्रकार से कह सकते हैं वो कांग्रेस को लड़ने के लिए दी है। इससे कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। केंद्रीय आला कमान जो कांग्रेस है उससे लगातार वार्ता की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से बाइकआउट कर सकती है उपचुनाव का और समाजवादी पार्टी का ही यहाँ समर्थन करेगी। बदले में कांग्रेस ये चाहेगी कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ज्यादा सीटों पर दावेदारी न करे, सिर्फ जितनी सीटों पे वो 2 से 5 सीटों पे पहले लड़ते थे उतने ही सीटों पे लड़े, क्योंकि अखिलेश यादव ने 12 सीटें मांगी हैं कांग्रेस से महाराष्ट्र चुनाव में। और देखने वाली बात है कि वहाँ पे क्या कुछ होता है, क्या महाराष्ट्र में 12 सीटें कांग्रेस का पार्टी को दे पाती या नहीं दे पाती, और कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्या सीटें बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो फिलहाल अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने में इच्छुक नहीं नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का दोनों सीटों पर समर्थन कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 9 में से 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी इस प्रकार घोषित कर रखे हैं। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक झटका लगा है और कांग्रेस को जिन 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने दी है उन दोनों सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के लिए सीट छोड़ी थी समाजवादी पार्टी ने, वो अलीगढ़ की खैर सीट हो या गाजियाबाद की सीट जो उन्हें दी गई है, वो काफी टफ सीट है, इसलिए उनको दी गई और कांग्रेस इसी बात से नाराज है, क्योंकि कांग्रेस की डिमांड पूरी 5 सीटों पर थी। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में वो टफ सीट थी? बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी उस सीट पे जीतती हुई आ रही है। कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ी तो वहां पे समझिए रनर अप भी नहीं, नंबर 1, 2 पे, 3 पे किसी पे नहीं रही, नंबर 4 तक की पोजीशन कांग्रेस की उस सीट पे है। तो कांग्रेस ऐसी सीटें कैसे लड़ेगी? कांग्रेस उन सीटों पर भी लड़ने में असमर्थ है एक प्रकार से देखा जाए, क्योंकि गाजियाबाद तो बहुत ही मुश्किल सीट है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा तो कांग्रेस लड़ सकती है उसमें भी, लेकिन उसको समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग चाहिए। तो कांग्रेस इसी को लेकर आहत है और कांग्रेस लगातार कह रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो भी इन दोनों सीटों पर भी लड़े, क्योंकि जो सीटें कांग्रेस चाह रही थी, कांग्रेस आपको बताएं कि फूलपुर की सीट चाह रही थी और इसके अलावा देखिए मझुआ सीट चाह रही थी जहां संजय निषाद दावेदारी अपनी कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टी की ओर से। तो ये तमाम जो सीटें हैं ये कांग्रेस को मिली नहीं, इससे कांग्रेस बेहद आहत है और कांग्रेस का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है इससे वो दूर रहे और वो सीधे विधानसभा चुनाव ही लड़े अब। जी देखिए अभिनव, ऐसा कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की रणनीति है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, उनका ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में सपा भी इसी तरह का बड़ा दिल दिखाएगी, हमें उम्मीद है। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या मन मुताबिक सीटें वहां पर गठबंधन में मिल सकती हैं सभी को? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस चाह यही रही है कि जैसे वो उत्तर प्रदेश में अगर उपचुनाव न लड़े तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव महत्व क्लेम न करें सीटों का और जितनी सीटों पे वो पहले लड़ते थे उतनी सीटों पे लड़े। हालांकि समाजवादी पार्टी इससे बिल्कुल राजी नहीं होगी, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 सीटों की खुलेआम ऐलान कर चुके हैं। 4 से 5 सीटों पे उन्होंने अपने जो प्रत्याशी हैं उनको भी उतार दिया है और लगातार वहाँ चुनावी मूड में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर देखिए जाहिर है अखिलेश यादव किसी भी कॉम्प्रोमाइज के मूड में इस वक्त नहीं है और अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस पार्टी से कोई कह सकते हैं इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से कोई समझौता करने या झुकने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए अंततः कांग्रेस को ही झुकना पड़ रहा है। देखिए, राहुल और अखिलेश की जोड़ी जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए हैं काफी अच्छी मानी जा रही है, इस गठबंधन को काफी अच्छा कहा जा रहा था। लेकिन अब ये जो तकरार सीट शेयरिंग को लेकर के है वो जिस तरह से बढ़ गई है और कांग्रेस ने अपना हाथ खींच लिया है कि हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है, यूपी में जो उपचुनाव होने हैं, क्या लगता है कि इनकी जोड़ी पर असर पड़ेगा आगे चल के? देखिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ना चाह रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी हो सकता है 3 सीट भी दे दे कांग्रेस को अंततः मनाने के लिए, क्योंकि कुल्लर्ची जो सीट है वो बहुत ही अच्छी सीट है विपक्ष के लिए, क्योंकि वहाँ पे अधिकांश वोट हमेशा विपक्ष के रहते हैं। कुल्लर्ची विधानसभा सीट विपक्ष की मजबूत सीट है। सपा का यहाँ से विधायक था, भाजपा ये सीट पहले कई बार हार चुकी है और बहुत ही कम बार ये सीट बीजेपी जीती है। लेकिन कुल्लर्ची सीट पे भी देने पे अभी सपा विचार बिल्कुल नहीं कर रही है और अगर कांग्रेस दोनों सीटों पर नहीं लड़ रही तो किस प्रकार से कांग्रेस समर्थन करेगी ये भी देखने वाली बात। क्या कांग्रेस सपा का इस उपचुनाव में समर्थन भी नहीं करेगी या फिर वो समर्थन नहीं करेगी और चुनाव नहीं लड़ेगी? ये तमाम सवाल है, इनके जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, क्योंकि देखिए नामांकन लगातार चल रहा है। कुछ ही दिन नामांकन में शेष है, आज 21 तारीख हो गई, 25 तक नामांकन है और अब तक
कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए हैं। जी बिल्कुल, प्रत्याशी घोषित होंगे और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये गठबंधन की जो रेस है वो कहां तक चलती है। बहरहाल अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। आपको बता दें कि एक तरफ भाजपा के लिए भी संजय निषाद मुसीबत खड़ी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल संजय निषाद मंझवा सीट के लिए शुरू से ही दावेदारी ठोक रहे थे। अब उनका दावा 2 सीटों पर है, लेकिन भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों में सिर्फ एक पार्टी को ही सीट दे रही है, वो भी सिर्फ रालोद को। भाजपा रालोद को मीरापुर सीट लड़ने के लिए दे रही है। ऐसे में निषाद पार्टी भी भाजपा पर सीट देने का दबाव बना रही। बताते चले आपको कि भाजपा ने बीते लोकसभा चुनाव में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को लोकसभा की 1 सीट दी थी, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। ऐसे में भाजपा अब किसी तरह का रिस्क उपचुनाव में नहीं लेना चाहती। भाजपा पर प्रेशर बनाने के लिए संजय निषाद दिल्ली जा पहुंचे हैं। वो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर सीट दिए जाने की डिमांड कर सकते हैं। 25 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि। अभी तक भाजपा ने नहीं जारी की है लिस्ट। भाजपा केवल आरएलडी को दे रही है 1 सीट। संजय निषाद भी 2 सीटों की कर रहे हैं मांग। मंझवा और कटहरी सीट पर निषाद ठोक रहे हैं दावेदारी। 25 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तिथि। अभी तक भाजपा ने नहीं जारी की है लिस्ट। भाजपा केवल आरएलडी को दे रही है 1 सीट। संजय निषाद भी 2 सीटों की कर रहे हैं मांग। मंझवा और कटहरी सीट पर निषाद ठोक रहे हैं दावेदारी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए संजय निषाद जिस तरह से 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है उनकी ये फरमाइश पूरी हो सकती है या नहीं? देखिए, जब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर चुनाव होना है, तो इसके लिए संजय निषाद पार्टी लगातार दावे ठोक रही है 2 सीटों पर, लेकिन 2 सीटें अब बीजेपी के, क्योंकि देखिए ये बीजेपी के गठबंधन की पार्टी है संजय निषाद की, और उसके अलावा आरएलडी की। लेकिन बीजेपी ने पहले ही फाइनल कर दिया कि 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है और 1 सीट आरएलडी के खाते में गई है, जो मीरापुर की है। तो जाहिर सी बात है कि अब उसमें बची निषाद पार्टी 2 सीटों की मांग कर रही थी, जो मंझवा और कटहरी की सीट, जो अम्बेडकर नगर कटहरी सीट है, जहाँ से लालजी वर्मा जहाँ से सांसद चुने गए हैं समाजवादी पार्टी के। तो जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी अब बीजेपी की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी के गठबंधन दल की पार्टी होने की वजह की जो निषाद पार्टी है, फिर भी उसको सीटें नहीं मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा असमंजस खड़ा हो सकता है, जिसके लिए संजय निषाद खुद अपने बेटे के साथ में दिल्ली पहुंचे हुए हैं आला कमान से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि वो बीजेपी पर प्रेशर बनाएंगे, वहां पहुंच तो गए हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से बात हो रही है कि प्रेशर बना सकते हैं, तो बीजेपी उनकी बात मानेगी या नहीं? देखिए, बीजेपी संजय निषाद की बात मानती है कि नहीं मानती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी सवाल खड़ा करेगी, क्योंकि जिस तरीके से संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को लोकसभा के चुनाव में लड़ाया गया, प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन उनकी हार हुई। कहीं कहीं देखा जाए जिस तरीके से अभी तक निषाद पार्टी का जो अगर देखा जाए तो पिछला रिकॉर्ड रहा है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी उसकी वजह से उनको टिकट नहीं दे सकी। हाँ, इतना कर सकती है बीजेपी, क्योंकि जो 2 सीटें संजय निषाद मांग रहे हैं, उन 2 सीटों में से 1 सीट पर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को लड़ा सकती है, लेकिन वो भी भाजपा के सिंबल पर, जो कमल निशान है, उस पर उनको चुनाव लड़ा सकती है, ना कि निषाद पार्टी के सिंबल पर। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा सवाल है जिस तरीके से संजय निषाद आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं अपने बेटे के साथ में। तो अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आला कमान उनको 2 सीटों में से कोई सीट देते हैं या नहीं देते हैं, या अगर देते भी हैं तो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे, ये बात हो सकती है। लेकिन तो जो संजय निषाद मांग कर रहे हैं कि
उनको अपने ही सिंबल पर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी उनको दोनों सिंबल, जो निषाद पार्टी की सिंबल है, उस देखिए सिंबल राजेश, पर। अगर हम पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो भाजपा ने जैसे लोकसभा चुनाव में हम सभी ने देखा कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को लोकसभा की एक सीट दी गई थी, लेकिन वो अपनी सीट बचा नहीं पाए थे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी अब कोई रिस्क लेना अच्छा समझेगी? देखिए जेबा, आपको बता दें कि बीजेपी इस उपचुनाव में रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश का है, ये योगी सरकार का, या कहें खुद सीएम योगी की अग्नि परीक्षा है। अगर योगी आदित्यनाथ इन उपचुनाव में अगर पास होते हैं तो उनकी कुर्सी बचेगी, अन्यथा उनकी कुर्सी भी जाएगी, क्योंकि आला कमान ने तय कर चुका है कि उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, यही योगी सरकार की अग्नि परीक्षा है। अगर योगी सरकार इसमें पास होती है तो उनकी कुर्सी बचेगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि एक कयास लगाए जा रहे थे जो 2024 का उपचुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ था। जी। लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कुछ कमाल नहीं कर पाए थे उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, तो जाहिर सी बात है कि उसी को लेकर जो उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, उपचुनाव तय करेगा योगी सरकार की आगे की रणनीति। लेकिन योगी सरकार भी इसमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, गलत फैसला नहीं लेना चाहेगी। इसमें जो है निषाद पार्टी को मुझे लगता है कि कोई भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगर सीट उनको मिलती भी है तो कटहरी की सीट मिलेगी, अंबेडकर नगर की जो कटहरी सीट है, जी। लेकिन वो भी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव उनको लड़ना होगा। देखिए राजेश, अब आपने योगी सरकार की बात कर ली है तो एक क्वेश्चन हम जरूर आपसे करना चाहेंगे कि अभी तक लिस्ट जारी नहीं की है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कोई लिस्ट के बारे में कोई बयान भी अभी नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कयास लगाए जा रहे हैं आखिर लिस्ट को लेकर? देखिए, अगर बात करें लिस्ट की, तो आज से लेकर कल तक बीजेपी की लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी में जो भी लिस्ट जारी होती है वो आला कमान के निर्देश के अनुसार ही लिस्ट जारी की जाती है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज संजय निषाद अपने लड़के के साथ, प्रवीण निषाद के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं आला कमान से मिलने के लिए, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो हो सकता है बदलाव हो सकता है। आला कमान उनकी बात मानता है या नहीं मानता, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव में लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि निषाद के खाते में एक भी सीट नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोई सीट अगर जाती है तो एक सीट जाएगी जिसपे बीजेपी के सिंबल पर ही उनको संतोष करना पड़ेगा। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स के लिए। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने लड़ने से इनकार कर दिया है और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। पार्टी ने कहा है कि सपा उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लड़े और कांग्रेस पूरी मदद करेगी। हालांकि इस कदम के पीछे कांग्रेस की रणनीति महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर है। वो चाहती है कि महाराष्ट्र में सपा भी बड़ा दिल दिखाए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस जिन 2 सीटों पर मांग कर रही थी, जिन 5 सीटों पर मांग कर रही थी, लेकिन सपा उन्हें सिर्फ 2 ही सीट देना चाहती है। जी हाँ, बता दें आपको उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। संभल के थाना बहजोई के अंतर्गत गांव बमनेटा के फर्जी मुकदमे को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है और ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में अवैध रूप से रास्तों पर कब्जा किया गया है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन से काफी बार प्रयास भी किए गए, जिससे रास्ता न होने से शमशान घाट पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने फर्जी मुकदमा खत्म करने के लिए मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है और ग्रामीणों द्वारा पलायन करने को लेकर 300 पीड़ित परिवारों ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता तो गांव से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि फर्जी मुकदमे से आपको मुक्त किया जाएगा, मगर आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमें रास्ता चाहिए। हम बहुत प्रॉब्लम है, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा समस्या है। हमने कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
तो रास्ते में क्या दिक्कत आ रही है? हमें रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें हैं, निकलने तक का बिल्कुल रास्ता नहीं है, साइकिल तक निकलती है, यहाँ तक कि हम अर्थी तक ऊपर से निकालते हैं। अच्छा, तो आज कहाँ आई हो आप? हम डीएम ऑफिस आए हैं। क्या चाहती हो आप? हम रास्ता चाहते हैं, हमारी रास्ता खुलनी चाहिए। अधिकारी से मिलेंगे आप? हाँ, काफ़ी बार मिल चुके हैं। क्या कह रहे हैं वो? 3 साल से हमें ऐसे झूठा आश्वासन दे देते हैं कि आज खुल जाएगी, कल खुल जाएगी। यहाँ तक कि हम तो यहाँ पे अर्थी भी लेके आ चुके हैं कि हमें हमारी अर्थी निकलवाई, फिर भी हमें झूठा आश्वासन दे दिया आपका रास्ता कल निकलवा दिया जाएगा, पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। में साइकिल निकलने को भी जगह नहीं है, अर्थी को भी हम दीवार पे कूद के निकालते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ बुजुर्ग खत्म हो गए, सांड ने मार दिए, यहाँ हमने प्रदर्शन किया, उसके बाद में झूठा आश्वासन दिया कि हम कल आपकी रास्ता खुलवा देंगे, फिर भी नहीं खुला रास्ता। आप कौन हो? मैं गाँव से ही हूँ। क्या हो आप? मैं कुछ नहीं हूँ, ग्रामवासी हूँ, ग्रामवासियों को साथ हूँ, साहब का रास्ता बंद है हमारा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मुबारक अली संभल से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुबारक, देखिए किस लिए आखिर इतनी भारी तादाद में महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियां पहुंची हैं धरना प्रदर्शन के लिए? आपको बता दूं, जनपद संभल के जो मुख्यालय का पूरा मामला है, जो बमनेटा गांव के ये पीड़ित हैं, उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं प्रशासन पे। तो दूसरी जो मांग करी है, तो रास्ता खाली कराने की मांग करी है। दूसरी तरफ जो अर्थी लेके जाते हैं वहां को होकर तो दीवार पे कूद कर वो अर्थी लेके जाते हैं, और कई बार उन्होंने धरना प्रदर्शन करा है जिला मुख्यालय पर। इससे पहले एक अर्थी भी लेके आए थे यहाँ पे, और इन्हें आश्वासन, जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था, बोले ये रास्ता खुलवाया जाएगा। दूसरी तरफ इनके खिलाफ फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है, और काफी इन लोगों में रोष है, और वो धरना प्रदर्शन करे। उन्होंने ये भी कहा है, बोले हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पे भी रहेंगे, और दूसरी तरफ और 300 घर हम प्लान करने के लिए मजबूर होंगे। तो देखने वाली बात होगी क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ जो आश्वासन इनके लिए मिल रहा है, ये फर्जी मुकदमा जो दर्ज किया गया है, इसके लिए हम खत्म कर देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कब रास्ता खाली होता है, कब रास्ता नहीं खाली होता। मुबारक, देखिए जैसे आपने बताया कि इन पर फर्जी मुकदमा लगाया गया है ग्रामीणों पर, किस चीज का फर्जी मुकदमे की यहाँ पर बात हो रही है? जो दूसरे जो पीड़ित है वहाँ पे किसी तरीके से राजनीति के दबाव में आकर जो पुलिस प्रशासन ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, और इसी को लेकर ये मांग उठा रहे हैं ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और बोले हम भूख हड़ताल भी करेंगे हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो। देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि अर्थी तक निकालने के लिए इनको जगह नहीं मिलती है, रास्ता साफ नहीं कराया जा रहा है। अब जिस तरह से देखिए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है प्राइम टीवी पर, क्या लगता है वीडियो वायरल हो रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अधिकारियों का क्या कुछ कहना सामने आ रहा है? इसमें अधिकारियों का ये कहना, खुद इंस्पेक्टर यहाँ पे जो इंस्पेक्टर जो खुद यहाँ पे मौके पर आए थे, मौके पर आने के बाद में इन्होंने आश्वासन दिया था, आश्वासन ये दिया, बोले इस मुकदमे के लिए हम बंद कर देंगे और इस मुकदमा आपका जो खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ जो इन्होंने और बताया, जो जिलाधिकारी का जो आश्वासन होगा उसे हम उसे कराएंगे, उसके लिए खेत के लिए तो खाली भी कराया जाएगा। दूसरी तरफ जो रास्ता है, और इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था अर्थी लेकर, वो दीवार कूद कर उन्होंने अर्थी अपनी निकाली थी, और वहाँ के लिए शमशान घाट पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। जी मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जुड़ने के लिए। और अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।